हम सभी ना सभी खुद से एक सवाल पूछते हैं कि हम कहां से आए, इंसान की शुरुआत कब हुई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इंसान बंदरों से बना है। ये सवाल जितना सरल दिखता है, इसकी कहानी उतनी ही लंबी है, जटिल और अविश्वसनीय है। आज हम करेंगे 65 मिलियन साल पुराना सफर, धरती के सबसे काले दौर से लेकर हमारे आज के आधुनिक दिमाग तक। ये कहानी सिर्फ विनाश की नहीं, ये कहानी है ताकतवरों के मरने, कमजोरों के जीतने की। चलिए टाइम मशीन स्टार्ट करते हैं। आज से 65 मिलियन साल पहले धरती पर राज था डायनासोरों का। वह विशाल थे, शक्तिशाली थे, धरती पर हर जगह उन्हीं का साम्राज्य था। लेकिन एक दिन आसमान में एक आग का सूरज दिखाई देता है। एक उल्का पिंड धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहा था और अंत में इतना बड़ा टकराव कि उसकी ताकत लाखों परमाणु बमों से भी ज्यादा थी। उस टक्कर से महासागर उबल पड़े, जंगल लाखों किलोमीटर तक जल उठे, खत्म हो गए। धरती पर 75% जीव जंतु गायब हो गए, पेड़ पौधे मिट गए, धरती जम गई। धरती मर चुकी थी, या ऐसा लगता था कि मर चुकी है, लेकिन राख के नीचे अभी भी धड़कन बाकी थी। जब धरती पर हर चीज राख बन चुकी थी, तभी धरती की परतों में छोटे छोटे कुछ नए जीव जीवित बचे। ये इतने छोटे थे कि एक नजर में दिखाई ना दे, ना ताकत, ना दिमाग, ना हथियार, ना सुरक्षित घर, लेकिन इनके पास एक चीज थी, जीवित रहने की जिद। ये जीव राख खाकर जीते रहे। उन्हें खाना नहीं मिला तो उन्होंने राख खाना सीख लिया, पानी नहीं मिला तो मिट्टी की नमी से काम चलाया, ऑक्सीजन कम थी तो धीमी सांस लेना सीख लिया। यही जीव आने वाले करोड़ों साल में धरती के सारे स्तनधारियों और अंत में मनुष्य तक के पूर्वज बने। यानी इंसान का सफर शुरू हुआ राख से, अंधेरे से, कमजोरी से और जीवित रहने की जिद से। साल बीते, ऐसे ही करते हजारों साल भी बीत गए। धीरे धीरे आसमान का धुआं छटा और पहली बार हजारों साल बाद सूरज की किरण धरती पर उतरी। बारिश होने लगी, पहली हल्की फिर तेज। बारिश ने राख को भिगाया और राख मिट्टी से बदलने लगी। इस नई मिट्टी पर पहले छोटे पौधे उगे, फन, मांस, फिर झाड़ियां, पेड़, जंगल। धरती दोबारा हरियाली से भरने लगी, जंगल लौट आए, नदियां बनी, जीवन वापस आने लगा और इस नई धरती में सैकड़ों प्रकार के नए जीव पैदा होने लगे। यही वातावरण हमारे असली पूर्वजों का जन्म था। 55 से 30 मिलियन साल पहले अफ्रीका और एशिया में पहले प्राइमेट मूल वानर पैदा हुए। इनमें पहली बार नजर आए पकड़ने की क्षमता, दिशा पहचानने की क्षमता, दिमाग का विकास, समूह में रहने की प्रकृति, पेड़ों पर झूलने की कला। धीरे धीरे प्राइमेट्स में बहुत से रूप विकसित हुए, अर्गुटाना, कोरिला, लंबूर, टार्शियल, और फिर एक नई शाखा उभरी, एप्स यानी वानर। यही वो शाखा थी जिससे एक दिन मनुष्य बनेगा, लेकिन अभी उसमें लाखों साल बाकी थे। 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के जलवायु ने करवट ली, पहाड़ बनने लगे, हवाएं बदलने लगी, नमी जंगलों तक नहीं पहुंच पाती, जंगल सूखने लगे, घास के मैदान बनने लगे, जगह जगह आग लगने लगी। जो वानर पेड़ों पर आराम से रहते थे, उन्हें मजबूर होकर जमीन पर उतरना पड़ा, और इसी परिवर्तन के कारण मानव जन्म की पहली कड़ी विकसित हुई, सैहेलंथ्रोपिथेकस रिचार्डिस। ये पहला जीव था जिसने 2 पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। यही 2 पैरों पर चलना इंसान बनने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। ये युग आते आते सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसान बंदरों से बने हैं? उत्तर है नहीं। इंसान और बंदरों के पूर्वज एक थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग रास्तों पर विकास किया। डार्विन ने कभी नहीं कहा कि इंसान बंदरों से बने हैं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य और आधुनिक बंदरों के पूर्वज समान रहे होंगे, यानी हम दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, बंदर और हम दूर के रिश्तेदार हैं, सीधे हम बंदरों से नहीं बने। 1974 में इथियोपिया की धरती पर वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा कंकाल मिला जो 40% पूरा कंकाल एक अनोखा कंकाल था। नाम रखा गया लूसी, ऑस्ट्रोपिथेकस अफ्रेसिस। लूसी 2 पैरों पर सीधा चलती थी, पेड़ों पर भी चढ़ सकती थी, दिमाग बंदरों से बड़ा था, कुले इंसानों जैसे थे, उंगलियां बंदरों जैसी मजबूत थी। वो ना बंदर थी ना इंसान, बल्कि वह दोनों के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। लूसी ने पहली बार साबित किया कि इंसान का विकास एक पेड़ की तरह था जिसकी कई शाखा है। इसके बाद प्रकट हुए होमो हैबिलिस, मानव इतिहास का पहला टूल मेकर। इसने पत्थरों को तराश कर काटने के औजार बनाए, तोड़ने के औजार बनाए, मांस फाड़ने के औजार बनाए। औजार बनाना दिमाग को तेज करता है, इसलिए औजारों का जन्म इंसानों की तरफ एक बड़ा कदम था। इसके बाद आया होमो इरेक्टस, इंसानों के इतिहास की सबसे सफल प्रजातियों में से एक। इनकी उपलब्धियां आग का इस्तेमाल, पका हुआ खाना, रात में सुरक्षा, लंबी यात्राएं, शुरुआती भाषा के संकेत। आग ने इंसानों को बाकी जानवरों से अलग कर दिया। पका हुआ खाना ऊर्जा देता था, ऊर्जा दिमाग को बढ़ाती, दिमाग इंसान को इंसान बनाता। होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद कहीं मानव प्रजाति बनी। दुनिया भर में कम से कम 15 से 20 मानव प्रजाति रहती थी, लेकिन सिर्फ एक प्रजाति थी जो सबसे आगे निकली, होमो सेपियंस। 3 लाख साल पहले अफ्रीका की जबल हिरात गुफाओं में एक नई प्रजाति
प्रजाति जन्मी हुई। शरीर से हम जैसे थे, दिमाग से हम जैसे थे और कल्पना शक्ति में हमसे भी तेज थे। इनमें था बड़ा दिमाग, भाषा, आग, हथियार, कला, समाज, खोज की जिज्ञासा, उपकरण बनाने की कला। इन्हीं गुणों ने उन्हें बाकी प्रजातियों से बहुत आगे कर दिया। 70 लाख साल पहले होमोसेपियंस अफ्रीका से निकले। वो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, अमेरिका, हर जगह उन्होंने खुद को वातावरण के अनुसार बदल दिया। यहीं अलग अलग शरीर और चेहरे का आविष्कार हुआ, लेकिन हम सब एक प्रजाति है, होमोसेपियंस। यही कारण है कि निएंडरथाल सब गायब हो गए लेकिन हम बचे रहे। यही कारण है कि हम बाकी मानव प्रजातियों से सबसे तेज थे, कि हमारे पास कला, भाषा और रणनीति बनाना सीख लिया था। यही कारण है कि निएंडरथाल्स, डायनासोर, नालंदी सब गायब हो गए लेकिन हम बचे रह गए। 12,000 साल पहले पृथ्वी गर्म हुई, बर्फ पिघली, नदियां बनी, मनुष्य ने बनाया खेती, पशुपालन, गांव, शेर आदि। हमारी कहानी आग से शुरू हुई और अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही है। हम राख से जन्मे और अब सितारों की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो का अगला चैप्टर है डायनासोर एवोल्यूशन, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज।